गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गावा फीडिंग के बारे में। गावा फीडिंग बोल सकते हैं गावा एंड स्टमक केयर। डिफरेंट फीडिंग टेक्निक्स होती हैं इसमें, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फीडिंग टेक्निक्स का यूज करके हम पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं डायरेक्टली फूड स्टमक में स्टोर करने के लिए, या बोल सकते हैं डायरेक्ट उसको फीडिंग कराते हैं ट्यूब्स का यूज करके। उसी को गवाज फीडिंग कहते हैं। ठीक है, गवाज फीडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे एकदम डीपली, कैसे होता है प्रोसीजर के साथ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन, गवाज फीडिंग कैसे होता है। गवाज फीडिंग तो डिफिनेशन पे चलते हैं। तो फर्स्ट वन होता है गवाज फीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ द गिविंग फूड आर मेडिकेशंस थ्रू अ ट्यूब। इसमें क्या बोला गया है कि जो गवाज फीडिंग है उसमें फूड मटेरियल्स भी हो सकती है और मेडिकेशंस भी हो सकता है। ट्यूब के थ्रू हम फीडिंग करा रहे हैं, ट्यूब के थ्रू हम डायरेक्टली स्टमक में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनटू द स्टमक। ये स्टमक में जब डायरेक्टली स्टोर कर रहे हैं, बोल सकते हैं भेज रहे हैं हम लोग। इट इज यूज्ड व्हेन द पर्सन इट इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन्स आप बोल सकते हैं कि जो भी पर्सन्स हो जो अनेबल हो, खाना खाने में अनेबल हो, चीविंग करने में अनेबल हो, पानी पीने में अनेबल हो, उसे हम ट्यूब के थ्रू स्टमक में फीडिंग करा बोल सकते हैं कि फूड को एंड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उसी को कहते हैं गैग फीडिंग, गवाज फीडिंग सॉरी। After babies of the very ill patient to after ill baby very the ill patient sorry after the baby is very ill patient cannot eating normally by the mouth। अगर किसी कारण इसमें बोला है जब बेबी डिलीवर हो जाता है, बोल सकता है वो बेबी अगर जो छोटे बेबी होते हैं डिलीवर हो गए हैं तो वो डायरेक्टली फीडिंग नहीं कर पाते हैं। उनको ट्यूब के थ्रू, नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू एंड ओरल गैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू क्या होता है कि उसे मिल्क प्रोवाइड करा जाता है। उसी को गवाज फीडिंग कहते हैं। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस्ड है, हमें एक्स्ट्रा बताने, ठीक है, अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस्ड है, उन्हें चाहिए फीडिंग चाहिए, उसे न्यूट्रिशन चाहिए और उसे सरवाइव करने के लिए, बेड पे ही सरवाइव करने के लिए या रिकवरी के लिए, अपने जो भी डिजीज कंडीशन से वो फाइटिंग कर रहा है उसके रिकवरी के लिए ही उसको न्यूट्रिशन चाहिए। क्योंकि न्यूट्रिशन बूस्टर होंगे तभी तो हमारी इम्यूनिटी बनेगी, इम्यूनिटी बनेगी तो एंटीजन से फाइटिंग करेगी, एंटीजन से फाइटिंग करेगी तो जल्दी ट्रीट होंगे। ओके, तो इसलिए जब कोई पेशेंट अनेबल हो, ठीक है, फूड को इनटेक करने के लिए अनेबल हो तो फ्लूइड को ट्यूब के थ्रू उसे, जैसे अनकॉन्शियस्ड पेशेंट हो गए, बर्न पेशेंट हो गए, अनदर पेशेंट्स हो गए जो फीडिंग नहीं कर सकते हैं, जो पैरालिसिस पेशेंट हो गए जो फीडिंग नहीं कर सकते, इनको नोजल गैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, इससे फीडिंग कराया जाता है। फ्लूइड उनके स्टमक में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, यही गवाज फीडिंग होता है। ओके, नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ द गवाज फीडिंग्स। जो भी गवाज फीडिंग्स है उनके कितने टाइप्स होते हैं, तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं गवाज फीडिंग। फर्स्ट वन, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब जैसे आप पिक्चर्स में, इमेज में देख रहे हैं वैसा होता है नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, तो ये नजल के थ्रू, नजल पाथवे के थ्रू, हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, नजल सेप्टम्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसोफेगस, डायरेक्ट स्टमक। ठीक है, तो ये क्या होता है कि नेजल गैस्ट्रिक नेजल जो कैविटी होती है उसके थ्रू क्या होता है कि हम एक राइस ट्यूब क्या होता है कि इंसर्ट करते हैं, या बोल सकते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ओके, तो ये इंसर्ट करके डायरेक्टली स्टमक में हम इस फूड, यहाँ से क्या होता है कि स्टर करके लॉक कर देते हैं, तो यहाँ से फूड को प्रोवाइड करते हैं या फ्लूइड को प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट को न्यूट्रिशन मिल सके। नेक्स्ट होता है कि ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब ये ओरली जो ट्यूब होता है, जो राइस ट्यूब होता है, एनजी ट्यूब होता है, उससे क्या होता है कि ओरली हम प्रोवाइड करते हैं, ओरली इंसर्ट करते हैं फेरिंग्स लैरिंग्स के थ्रू। क्या होता है कि स्टमक के थ्रू डायरेक्ट वो जाता है, स्टमक सॉरी इसोफेगस के थ्रू स्टमक पे जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा ओरल गैस्ट्रिक ट्यूब।
ओके, एक गैस्ट्रिक ट्यूब्स के नाम से गैस्ट्रोस्टोमी। गैस्ट्रोस्टोमी जो होता है कि ये जो जी ट्यूब होता है, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, ये सर्जिकल प्रेशन इनटू द स्टमक थ्रू द एब्डोमिनल। जो एब्डोमिनल जो सर्जिकल पेशेंट होते हैं वो उनको क्या ये प्रोवाइड की जाती है गैस्ट्रेक्टमी ट्यूब्स। ठीक है, जैसे कि उनका गैस्ट्रेक्टमी हो गया है, आप बोल सकते हैं कि उनके किसी कारण क्या होता है कि स्टमक का सर्जरीज हुआ है तो हम डायरेक्टली ये प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब। ठीक है, अदर्स सर्जरीज जो है प्लेसिंग टू द स्टमक, उसके प्लेस पे क्या होता है कि स्टमक को रखते हैं। ठीक है, एब्डोमेन में क्या होता है कि डायरेक्टली ये ट्यूब्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि पर्पज। हमारा पर्पज क्या क्या हो सकता है कि हम को ये ट्यूब प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं। हमारा पर्पज, मेन पर्पज क्या है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना या न्यूट्रिशन सपोर्ट करना, पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना या मेडिकेशन डिलीवर करना हो, इसका ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अनकॉन्शियस एंड क्रिटिकल इल पेशेंट। अगर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में जैसे अनकॉन्शियस है, वो खा पी नहीं सकता, मेडिकेशन नहीं ले सकता, ओके, अगर बर्न है पेशेंट, फीबल कंडीशंस में है, तो इस कंडीशंस में हम इस ट्यूब्स का यूज करेंगे फॉर द प्रीमैच्योर बेबीज। अगर प्रीमैच्योर बेबी है, बोल सकते हैं प्रीटर्म बेबी है, तो उसको हम प्रोवाइड करेंगे, वो मिल्क प्रोवाइड करने के लिए ये ट्यूब्स का यूज करेंगे। अराउजिंग बाय प्रॉब्लम्स, अदर प्रॉब्लम्स वगैरह अराउज हुए हैं तो उस कंडीशंस में हम पेशेंट को दे सकते हैं, पर्सन को या बेबीज को दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं प्रोसीजर्स ऑफ द गावाज फीडिंग, सॉरी। हाँ, तो फर्स्ट वन होता है प्रोसीजर्स में क्या क्या होते हैं, कैसे करते हैं हम प्रोसीजर्स। तो इसमें जैसे दिखाया गया है, जो गैस्ट्रिक ट्यूब है, ये राइस ट्यूब्स है। ठीक है, जो ट्यूब है कैसे इंसर्ट करा जा रहा है। ठीक है, तो वॉश द हैंड, पहले तो हमें हैंड को वॉश करने, कोई भी प्रोसीजर्स करने से पहले एंड करने से बाद हैंड को वॉश करने हैं पूरे 6 स्टेप्स में, जैसे कि पाम टू पाम, बैक टू पाम, थंब रोटेशन, इंटरलॉकिंग, सॉरी इंटरक्रॉसिंग, इंटरक्रॉसिंग, थंब रोटेशंस, फिर निकल रोटेशन, थंब रोटेशन, रिस्ट रोटेशन। ओके, फिर हैंड वॉश करने के बाद हम जितने भी मटेरियल्स वगैरह हमने अपने रिंग वगैरह पहने हैं, ठीक है, कंगन वगैरह पहने हाथ में, सब रिमूव करके हमें ग्लव्स वगैरह को वियर कर लेना है। नेक्स्ट वन होता है कि चेक द ट्यूब्स एंड प्लेसमेंट। जब प्लेसमेंट करने जा रहे हो ट्यूब को, तो पहले उसको चेक करने हैं। ठीक है, तो एयर इंजेक्शन मेथड टू द एस्पायरेशन स्टमक कंटेंट, जो भी स्टमक कंटेंट वगैरह है, ठीक है, मेथड्स जो भी स्टमक वगैरह कंटेंट वगैरह है, ठीक है, इंजेक्शंस कर लेने हैं। इंजेक्शन ट्यूब्स को लगाने से पहले, ट्यूब में क्या होता है कि हम ऐसे प्रोसीजर बता दे रहे हैं। ट्यूब को लगाने से पहले जो होता है कि 4 सेंटीमीटर्स क्या होता है, ट्यूब को लुब्रिकेट कर लेते हैं इंसर्ट करने के लिए। फिर नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब या बोल सकते हैं माउथ नेजल के थ्रू क्या होता है कि हम इंसर्ट करते हैं, ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने का ये प्रोसीजर्स रहेगा कि ये जो हेड होगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके इंसर्ट करेंगे। अगर हमने ट्रैकिया में, ठीक है, ट्रैकिया में जो ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वेंटिलेटर पे रखते हैं, तो ट्रैकिया को क्या करते हैं कि नीचे का हेड नीचे का डाउन करेंगे तो ट्रैकिया मिलेगा आसानी से, ऊपर का करेंगे तो इसोफेगस मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फीड और द मेडिकेशंस, ये सब होने के बाद इंजेक्शन करेंगे। मेथड्स वगैरह को इंजेक्शन करने के बाद क्या होता है कि प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, फीड करेंगे। ठीक है, इवेलुएट पेशेंट, एलिवेटेड पेशेंट टू हेड एट द लेस्ट 13 to 14 डिग्री। अगर पेशेंट का जो हेड है, ठीक है, कितने डिग्री पे रखना है, तो 30 to 40 डिग्रीज पे रखना है। स्लो द गिविंग द फीडिंग, गिवन सिरिंज ऑफ फीडिंग्स बैग्स, जो होगा कि फीडिंग्स बैग्स वगैरह जो है वो सिरिंज वगैरह के थ्रू, जैसे हमने अभी दिखाया है, बेबी जो थी
उसको सिरिंज के थ्रू क्या होता है कि मिल्क प्रोवाइड कर रहे थे, किसी भी अगर फ्लूइड प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी पेशेंट को सिरिंज के थ्रू इसमें पुस्ट करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट फ्लूइड ट्यूब्स विच इज वाटर इट ऑर्डर जो होता है कि फ्लूइड ट्यूब्स जो होते हैं कि जो डिस्टल्स वाटर्स होते हैं उनसे क्लीन कर लेने हैं। पुश करने के बाद क्या होता है फ्लूइड को डिस्टल वाटर से फिर पुश करने हैं कि ताकि जो ट्यूब्स होता है वो क्लीन हो जाए, नहीं तो ऑर्डर देने लगेंगे। ठीक है, फिर उसी में मिल्क वगैरह है तो उसी में कोल्ड हो जाएंगे, जम जाएंगे उसी में। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर्स, कोई हमने जो भी प्रोसीजर्स करा है उसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे फॉर कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है उसको राइट डाउन करेंगे। ये जो ट्यूब होती है वो 14 सेंटीमीटर्स की होती है और इसको लगाने से पहले एक बार फिर से प्रोसीजर समझ लीजिए। हेड को कितने डिग्री पे रखना है खिलाते पिलाते समय। अब यूरिन की जो फ्लूइड्स है उसमें इंसर्ट करते समय फ्लूइड को, ठीक है, जो ट्यूब्स है 30 to 40 डिग्रीज पे रखने हैं। ओके, जब लगाते समय क्या होता है कि हमने हैंड वॉश किया, प्रॉपर हमने प्रोसीजर्स लिया है। ठीक है, तो हम इंसर्ट जब करेंगे तो लुब्रिकेट करके करेंगे। लुब्रिकेट जली होनी चाहिए, फिक्सर टेप होना चाहिए, फिक्सर टेप से नजर ट्यूब्स को फिक्स्ड कर लेना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो हमें लगभग 14 सेंटीमीटर्स की होती है, लगभग 5 to 7 सेंटीमीटर्स क्या होते हैं कि ट्यूब्स को अगर हमने इंसर्ट करने के बाद जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है वो सुन लेनी है। और रिटर्न फ्लूइड, स्टमक फ्लूइड्स आ रहे हैं, खींच के देख लेने हैं रिटर्न स्टमक फ्लूइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये नहीं कि स्टमक में डालने थे तो हमने ट्रैकिया में डाल दिया, ये सब चेकिंग करेंगे, उसके बाद फीडिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं स्टमक केयर एंड ड्यूरिंग गवाज फीडिंग। स्टमक केयर कैसे करेंगे इसमें? बिफोर द फीडिंग्स के बाद क्या होता है कि चेकिंग द ट्यूब प्लेसमेंट, चेक करेंगे कि जब ट्यूब को प्लेसमेंट कर दिए तो उसको चेक करेंगे। चेकिंग फॉर रेसिड्यूल वैल्यूम्स, उसके वैल्यूम्स को सुनेंगे। अमाउंट टू प्रीवियस फीडिंग्स लेफ्ट टू स्टमक को फीडिंग जैसे हमने बताया वैसे चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं सही है। हर बार देने से पहले हम फीडिंग ट्यूब को चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे कि सही पोजीशंस में है कि नहीं है। फर्स्ट वन होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब हम फीडिंग ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं उसी समय हम स्कोप से क्या करेंगे कि जो स्टमक की आवाज़ है वो उसको सुनेंगे। एंड फ्लूइड इंसर्ट करके जो स्टमक का फ्लूइड्स है वो तो बाहर आएगा, उससे ट्यूब्स के थ्रू अगर चेक करना चाहे तो उससे भी चेक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब भी फीडिंग्स हम करा रहे हो उसके बाद डिस्टल वाटर, नॉर्मल सलाइन कभी नहीं, डिस्टल वाटर नॉर्मल वाटर भी जो बाहर के आते हैं वाटर बॉटल के, उसको थोड़ा सा क्या होता है कि पुश करके क्लीन करने होते हैं ताकि ऑर्डर वगैरह ना दे। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि हमारा आफ्टर फीडिंग्स क्या होता है कि क्या क्या करने होता है कि हैंड ऑलवेज फॉर 3 and 6 minutes टू द प्रिवेंट एस्पायरेशंस। क्या होता है कि 3 to 6 मिनट क्या होता है कि प्रिवेंट करते हैं एस्पायरेशंस, तो उसके मॉनिटर करते हैं डायरियाज वगैरह तो नहीं है और कॉन्स्टिपेशंस वगैरह तो नहीं है। ठीक है, ये सब मॉनिटर करेंगे। अबडाउनल डिस्टर्बेंस डिटेंशंस तो नहीं है, ये सब मॉनिटर करेंगे। रेगुलर ऑर्डर केयर, जो भी ऑर्डर ये ट्यूब्स है ऑर्डर वगैरह नहीं कर रहे हैं सब केयर करने हैं, ऐसा केयर करना है कि ऑर्डर वगैरह ना करें। ठीक है, क्लीन ट्यूब्स एरियाज एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, ट्यूब एरियाज को सारे बच्चे जितने बच्चे मतलब क्लीन करने हैं एरियाज को ताकि इन्फेक्शंस ना हो ट्यूब की वजह से। ठीक है, स्किन इरिगेशंस वगैरह ना हो, ट्यूब को इतना क्लीन करना। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे इस ट्यूब्स अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक हमने पोस्ट कर दिया और उसे क्लियर ना किया तो एस्पायरेशंस फूड ईटिंग्स लंग्स, मतलब एस्पायरेशन ईटिंग एस्पायरेशन मतलब वो क्या होता है कि सांस को इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, फूड ईटिंग जो जो खाने की चीज़ फ्रूट्स है वो लंग्स में चली जाएगी तो इन्फेक्शंस कॉज करेगा ऑब्वियसली। ट्यूब डिस्प्लेसमेंट मतलब ट्यूब की जो प्लेस है नॉर्मल वो डिसबैलेंस्ड हो जाएगी। इन्फेक्शंस एंड इंसर्ट
साइड्स, जो इंसर्ट साइड्स होगा यहाँ पे भी रिजल्ट, जहाँ पे टेपिंग किया गया, फिक्सिंग किया गया, वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्टमक में भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ट्यूब को ज़्यादा दिन तक इसमें इंसर्ट नहीं करके रख सकते। ठीक है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वही हमें फंक्शंस करने हैं। बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी फूड मैनेजमेंट या मेडिकेशन मैनेजमेंट नहीं लेने हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट हमारा रहेगा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।